नमस्कार। लोकल न्यूज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं राजकुमार दुबे। इन दिनों नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों के चुनाव जारी हैं और इसी सिलसिले में हम कांकेर जिले के दमदार प्रत्याशियों से बात करेंगे कि उनका नगर पंचायत के चुनावों को लेकर, ग्राम पंचायत के चुनावों को लेकर क्या विजन है, क्या सपने हैं और जनता के साथ किन मुद्दों को जाने वाले हैं। आज हमारे साथ भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में अध्यक्ष पद के प्रत्याशी निखिल सिंह राठौर हमारे साथ मौजूद है। हम उनसे चर्चा करेंगे कि भानु प्रतापपुर नगर पंचायत के विकास के लिए वे क्या सोचते हैं। आप हैं निखिल सिंह राठौर। निखिल भाई साहब, आपको सबसे पहले लोकल न्यूज के ओर से और साथ ही इस क्षेत्र की तमाम जनता की ओर से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा नगर पंचायत भानु प्रतापपुर का प्रत्याशी घोषित किए जाने पर हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। देखिए निखिल जी, सबसे पहला सवाल जो आम जनता के मन में ये है कि इन दिनों भारतीय जनता पार्टी ने पिछड़ा वर्ग को लेकर एक घोषणा की थी कि इनको 50% आरक्षण दिया जाएगा। फिर ये बात सही उतरी नहीं या इस पर जैसा कहा गया था वैसा एक्शन हुआ नहीं। इसके कारण पिछले दिनों लगातार देखा गया कि प्रदेश भर में ओबीसी के जो लोग थे लगातार आंदोलन कर रहे थे और एक बड़ा आंदोलन भी किया था। उसके बाद भी आप भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में सामान्य वर्ग से उतरे हैं और जो आपके विपक्षी जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस की श्रीमती भगवती गजेंद्र, वो पिछड़ा वर्ग की हैं। तो इसको आप कैसे मैनेज करेंगे? जैसा कि अभी पिछड़ा वर्ग का मामला आया, तो सबसे पहले तो ये राज्य शासन ने जो पिछड़ा वर्ग के लिए जो आरक्षण नगरीय निकाय में किया है, वो राज्य शासन या भारतीय जनता पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं थी। वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश था और हम सब जानते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश होता है उसको सबको पालन करना पड़ता है। इसीलिए कहीं कहीं मैं इस बात को मानता हूं कि पिछड़ा वर्ग को नगरीय निकाय में कुछ नुकसान हुआ है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो कि सभी वर्गों को लेकर, सभी समाज को लेकर चलने वाली पार्टी है, इसलिए आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने कांकेर नगर पालिका में सामान्य वर्ग की सीट है, लेकिन उसके बाद भी वहां पर सामान्य वर्ग के प्रत्याशी को टिकट ना देकर पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी को टिकट दिया है। चारामा नगर पंचायत में सामान्य वर्ग की सीट है, लेकिन वहां पर भी पिछड़ा वर्ग प्रत्याशी को मैदान में उतारा है। हमारे जिले में पखांजूर की सीट है, वहां पर पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हुआ है, तो वहां भी पिछड़ा वर्ग है। तो आप देखेंगे कि जिले में जो 4 नगर पंचायत होती है उसमें 3 में पिछड़ा वर्ग के प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं। और रही बात भानु प्रतापपुर की, तो आखिर सामंजस्य बनाना भी बहुत जरूरी है, इसलिए एक सीट में सिर्फ जिले में सामान्य वर्ग का प्रत्याशी मैदान में है। और ये सिर्फ राजनीतिक बातें हैं। मेरा मानना यह है कि बिल्कुल लाभ मिलना चाहिए पिछड़ा वर्ग को। उसके लिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा पिछड़ा वर्ग के साथ में रहती है और पिछड़ा वर्ग के भाई भी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को समर्थन करते हैं। और इसीलिए हमने नगर पंचायत भानु प्रतापपुर में भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो जिला की टीम है, संभाग की टीम है, आप देखेंगे 6 नंबर वार्ड वो समान वर्ग के लिए आरक्षित है, लेकिन हमने वहां पर यादव समाज के एक प्रत्याशी को उतारा है। आप 10 नंबर वार्ड वहां पर भी सामान्य वर्ग की महिला आरक्षित है, हमने वहां पर साहू समाज से उतारा है। तो सामंजस्य बनाने का पूरा प्रयास किया गया है। कहीं पर भी पिछड़ा वर्ग के लोगों को, भाइयों को कहीं पे हमने पीछे नहीं रखा है। देखिए 6 नंबर वार्ड की जो आप बात कर रहे हैं, 6 नंबर वार्ड में जो पिछड़ा वर्ग का प्रत्याशी, उसमें वहां के लोगों का ये कहना है कि आपने जानबूझकर एक ऐसे प्रत्याशी को जगह दी है जो आपके निर्देशों पे चले, आप जैसा कहें आए नहीं, आपकी कठपुतली है वो प्रत्याशी, इस रूप में उसको देखा जा रहा है। इस पे क्या कहेंगे आप? ऐसा बोलना मैं समझता हूं कि उचित नहीं है। कोई आज हम देश में इतने आगे जा चुके हैं, आज वो समय नहीं है कि कोई किसी की कठपुतली हो। आज हम किस दौर से, आज हमारा देश कहां से, चांद से लेके अंतरिक्ष से लेके कहां पहुंच गया। और ये सारी बातें राजनीतिक बातें हैं कि किसी की कोई कठपुतली नहीं है, बल्कि एक अच्छा संदेश जाना चाहिए कि एक गरीब प्रत्याशी को मैदान में हमने उतारा है, जो वार्ड में रहता है, हमेशा वार्ड की सेवा करने वाला प्रत्याशी है। तो ऐसे लोगों को अगर आगे बढ़ने का प्रयास किया जा रहा है तो उसका लोगों को समर्थन करना चाहिए।
कि नीचे तबके के लोग जो अंतिम व्यक्ति को एक अवसर देने की जो बात है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। इसको एक अच्छे वे में हम सबको लेना चाहिए और उस प्रत्याशी का समर्थन करना चाहिए। देखिए, एक बात ये भी है कि आप जब प्रत्याशी बनने के लिए दावेदारी कर रहे थे, आपकी पार्टी के बहुत से युवा लोग थे जो इस दौड़ में शामिल थे कि नगर पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी उन्हें घोषित कर दिया जाए। क्योंकि अब इसमें आपके नाम की घोषणा हो गई है, तो जो शेष बचे लोग हैं, उनमें कोई गुटबाजी है, तो उसको कैसे मैनेज करेंगे आप? ये तो पार्टी की एक प्रक्रिया है और स्वतंत्रता है कि हर व्यक्ति टिकट की मांग कर सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी संगठन सर्वोपरि होता है और हमेशा, और अच्छी बात भी है, हर किसी का अधिकार होता है, सबको दावेदारी करना भी चाहिए। और मुझे खुशी भी है कि हमारे बहुत सारे युवा साथियों ने भी दावेदारी की और अच्छी बात है। और आगे चलकर भविष्य में भी युवाओं को अवसर मिलना चाहिए। तो लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पर संगठन सर्वोपरि है, इसलिए जिसकी भी घोषणा हो जाती है टिकट की, उसके बाद पूरी पार्टी हमेशा साथ में मिलकर काम करती है। और अभी भी जितने भी प्रत्याशी टिकट के दौड़ में थे, वो सारे प्रत्याशी साथ मिलकर हम सब काम कर रहे हैं, क्योंकि हम सब भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और संगठन में हमको यही सिखाया जाता है कि कोई व्यक्तिगत चुनाव नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी में पार्टी चुनाव लड़ती है। देखिए, इसके पहले भी 2014 में जो चुनाव हुआ था, उसमें आपने नगर पंचायत अध्यक्ष यहाँ पर रहे, आपका 5 साल का कार्यकाल था। इसलिए बिल्कुल कह सकते हैं कि नगर पंचायत की गतिविधियों को और नगर पंचायत की आवश्यकताओं को भली-भांति आप जानते हैं और नगर पंचायत आपसे परिचित भी है। दूसरी बात एक मैं कहना चाहता हूँ कि यदि इस बार के चुनावी समर में आपको जनता का समर्थन प्राप्त होता है, तो आप पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो दूसरा कार्यकाल भी नगर पंचायत का इस भानु प्रतापपुर नगर पंचायत में करेंगे, यानी दूसरी बार अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी आपको मिलेगी। तो सबसे मैं पहले ये जानना चाहता हूँ कि नगर पंचायत भानु प्रतापपुर में आय के जो साधन है बहुत सीमित है। उनको सीधे शब्दों में आप कह सकते हैं कि नगर पंचायत की आय अठन्नी है और खर्चा रुपया है। इसको कैसे मैनेज करें? बिल्कुल सही बात है कि नगर, कोई भी नगरीय निकाय, वहां के जो आय रहती है उसी से संचालित होती है। इसलिए पहले भी मैं जब नगर पंचायत का अध्यक्ष था, मेरी हमेशा ये सोच रही है कि नगर पंचायत की आय कैसे बढ़े। उसके लिए मेरा जो 2014 से लेकर 19 का कार्यकाल था, मैंने बस स्टैंड में एक कॉम्प्लेक्स बनवाया था। मेन चौराहे पर भी 15 दुकानें बनवाई थी और जो ग्राउंड की ओर जाते हैं वहां पर भी मेरे द्वारा कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था। उसके पीछे यही उद्देश्य था कि जो दुकानें जो रहती हैं उसका एक किराया आएगा, उससे नगर पंचायत की आय बढ़ेगी। तो बहुत आवश्यकता है हम सबको इस बारे में, इस संबंध में विचार करने की कि नगर की आय कैसे बढ़ेगी। और नगर की आय सिर्फ हम कॉम्प्लेक्स बनाकर उसके एक निर्धारित जो किराया है वो करके हम नगर पंचायत की आय बढ़ा सकते हैं। जैसे आप देखेंगे नगर पंचायत में कहीं ना कहीं पार्किंग की बहुत कमी है, तो पार्किंग की अच्छी व्यवस्था करके वहां से भी कुछ आय नगर पंचायत को हो सकती है। तो ऐसे बहुत सारी जो बातें हैं मन मस्तिष्क में है, अगर भानु प्रतापपुर की जनता अवसर देगी तो नगर की आय बढ़ाने का, नगर पंचायत की आय बढ़ाने का बिल्कुल प्रयास किया जाएगा और आगे भी यही प्रयास हमारा रहा भी है। जैसा कि आपने कहा कि हमने कॉम्प्लेक्स बनाए, कुछ दुकानें भी लोगों को किराए पर दी हैं और वो नगर पंचायत की आय के साधन का मुख्य स्रोत है। परंतु आपका कार्यकाल 2014 में जो पहला कार्यकाल शुरू हुआ था, तब से आज तक लगभग 10 साल हो चुके हैं, पिछले कार्यकाल को मिलाकर। अभी भी कई ऐसी संपत्तियां हैं जिनका नगर पंचायत में आज तक एग्रीमेंट नहीं हुआ, और जब एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो उनसे किराया मिलने की बात ही अलग है। इसको कैसे मैनेज करें? एग्रीमेंट तो अभी तक हो जाना था। मैं ये बोलना चाहता हूं कि इसको राजनीतिक वे में हम ना लें, लेकिन कहीं ना कहीं पिछले जो 5 साल के जो कार्यकाल है उसमें इन दुकानों का एग्रीमेंट हो जाना चाहिए था, लेकिन कुछ कमी रही होगी या उसको आत्मविश्वास की कमी होगी, या मैं कहूं कि उस एग्रीमेंट को कराने में पिछली जो सरकार थी हमारी नगर की, वो कहीं ना कहीं फेल रही। नहीं तो
एग्रीमेंट उनका हो जाना चाहिए था। लगभग 25 से 30 दुकानें हैं, उसका अगर एग्रीमेंट हो जाता तो पर दुकान का अगर हम 2,000 रुपये भी किराया अगर निर्धारित करते हैं तो लगभग 30 से 40 हजार रुपये हर मंथ के जो नुकसान है नगर पंचायत को हुई है, उसके लिए कारण यही है कि एग्रीमेंट क्यों नहीं होगा। जब नगर पंचायत की जो दुकानें हैं अभी तक एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो ये प्रश्न तो बनता है कि एग्रीमेंट क्यों नहीं हुआ है। इसके लिए जल्द से जल्द अगर मुझे अवसर मिलता है तो सबसे पहला काम सारी दुकानों का एग्रीमेंट हम करके उनका किराया निर्धारण करेंगे। नगर पंचायत भानु प्रतापपुर में देखा जाए तो सबसे बड़ी समस्या है आम लोगों के सामने, वो है कचरा। कचरा यानी वेस्ट मैनेजमेंट की बात है। भानु प्रतापपुर में कचरा बहुत ज्यादा निकलता है और कचरे का प्रबंधन नगर पंचायत के द्वारा अभी तक सुव्यवस्थित ढंग से नहीं किया गया। जहां पर कचरा डंप करते हैं उन गांव के ग्रामीणों का विरोध अक्सर देखा जाता है। इसको आप आने वाले समय में कैसे मैनेज करेंगे? कचरा प्रबंधन के लिए कलेक्टर महोदय और जिला प्रशासन के द्वारा कचरा जो वेस्ट जो कचरा है उसके प्रबंधन के लिए कांकेर रोड में लेफ्ट साइड में जगह निर्धारित की गई है। तो वहां पर व्यवस्थित ढंग से कचरे को, भानु प्रतापपुर के कचरे को वहीं पर डंप करना है। हाँ, उसके लिए जो व्यवस्थाएं लगती हैं वहां पर गड्ढा होना चाहिए, उसकी बदबू ना आए गांव तक, उसके लिए जो व्यवस्था होना चाहिए, और जितने भी कचरे का फैलाव मत हो, गांव वाले कोई परेशान मत हो, इन सारी व्यवस्थाओं को देखते हुए उसका प्रबंधन करना चाहिए। और ऐसा नहीं है, शासन में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार में खासकर साफ सफाई के लिए इतने फंड्स आते हैं कि ये सारी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कहीं कमी है, इसलिए ये सारी चीजें हो नहीं पाई हैं। और आपके माध्यम से मैं भरोसा दिलाना चाहता हूं कि ये सारी बहुत छोटी चीजें हैं, इन सबको व्यवस्थित ढंग से किया जाएगा। कचरे के बाद भानु प्रतापपुर नगर की एक बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़ा वर्ग इससे प्रभावित होता है, वो है यातायात की व्यवस्था। क्योंकि इस नगर के जो मुख्य मार्ग है, चारों मुख्य मार्गों पर भारी वाहनों का बहुत ज्यादा दबाव होता है और 24 घंटे होता है। इसके लिए आपके मन में कोई योजना है? बिल्कुल, हम सब भानु प्रतापपुर के रहने वाले लोग हैं और देखते हैं कि आए दिन जो नगर के आस चारों ओर जो आयरन ओर की माइंस हैं उसके कारण बड़े बड़े ट्रकों का आना जाना है, इसलिए ट्रैफिक की समस्या तो भानु प्रतापपुर में बहुत है। लेकिन इस समस्या को देखते हुए जो मेरा कार्यकाल था 2014 से 19 का, जो सड़क चौड़ीकरण का जो काम है, 3.5 करोड़ का सड़क चौड़ीकरण का जो काम है, मेरे कार्यकाल में मेरे द्वारा प्रयास करके उस राशि को लाया गया था और उसे बनाया भी गया था। तो बहुत हद तक हम उस समस्या से तो निजात पा चुके हैं, लेकिन फिर भी जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है, ट्रैफिक भी बढ़ते जा रहा है। उस सब के लिए हम सबको, सिर्फ निखिल सिंह राठौर या नगर पंचायत उस चीज को नहीं कर सकती, उसके लिए सारे नगर के लोगों को सोचना पड़ेगा कि हम गाड़ियों को कैसे व्यवस्थित रखें, कहाँ गाड़ी खड़ी करें। उसके लिए हम सबको एक प्रयास, सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा ताकि नगर की जो यातायात की व्यवस्था है उस अच्छे सुचारू रूप से चल सके। एक और भानु प्रतापपुर नगर में बड़ी समस्या है, वो है अतिक्रमण की। जिस व्यक्ति की जहां पर इच्छा होती है और जब इच्छा होती है तभी वो किसी शासकीय भूमि पर अतिक्रमण कर लेता है, जिससे नगर पंचायत में विकास की संभावनाएं भी कम होते जाती हैं। इसके लिए आप क्या सोचते हैं? बिल्कुल सही बात है कि अतिक्रमण, जैसे जैसे शहर बढ़ रहा है, शहर, और मैं जो समझता हूँ कि भानु प्रतापपुर जो नगर है वो ऐसा नगर है जो आने वाले 10 साल में आसपास के जो बड़े बड़े जो नगर हैं उनको पीछे छोड़ देगा। तो ये सब भी हम सबको ही सोचना है, जनप्रतिनिधियों को सोचना है, नगर के व्यापारियों को, कर्मचारियों को, जो इस नगर से प्यार करते हैं, जो नगर में रहते हैं, वो सब हम सबको सोचना पड़ेगा कि हम अतिक्रमण कहाँ कर रहे हैं। क्योंकि आगे चल के और जो दबाव बढ़ेगा, भानु प्रतापपुर में आप देखें कि जगह की बहुत कमी है, और जब तक जगह नहीं होगी, शहर बढ़ेगा नहीं, तो भानु प्रतापपुर का विकास नहीं हो सकता है। इसलिए राज्य शासन से, प्रशासन से भी हमारी यही मांग रहेगी और स्ट्रिक्ट रूप से नगर पंचायत की भी ये स्थिति रहेगी कि हम किसी भी तरह के अतिक्रमण करने वालों को हम सपोर्ट ना करें और हो सके तो अतिक्रमण को बिल्कुल होने ना दें।
तो आप क्या मानते हैं कि जो अतिक्रमण नगर में होता है बिना राजनीतिक संरक्षण के होता है? राजनीतिक संरक्षण भी मान सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अतिक्रमण सिर्फ राजनीतिक संरक्षण को हम ना बोले तो किसी भी भूमि का जो अधिकार है वो राज्य शासन का रहता है। और बोल जैसे सामान्य भाषा में बोल दिया जाता है कि वो नगर पंचायत वाले उसको घेरवा दिए, लेकिन आप देखेंगे कि उसमें राज्य शासन के लोगों का सबसे पहला जमीन में अधिकार होता है। उसके लिए एसडीएम, तहसीलदार, पटवारी, ये सभी लोग रहते हैं। तो पहला तो उनका दायित्व बनता है कि उसको करे, और उसके बाद ही किसी राजनीतिक अगर इच्छा शक्ति सही होगी तो अतिक्रमण बिल्कुल संभव नहीं है। देखिए, भानु प्रतापपुर नगर में बहुत लगभग 6,000 के आसपास मतदाता हैं और कुछ मतदाताओं से मैंने मिला था, तो उनके मन में एक सवाल रहा कि पिछला जो कार्यकाल था नगर पंचायत का 2019 से 2024 का, इस दौरान भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका में नजर नहीं आया। नहीं, ऐसा हो सकता है किसी को लगता हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हर मुद्दे को परिषद में हमने दमदारी से उठाया है, क्योंकि एक बार तो हम लोगों ने नगर पंचायत में ताला भी लगाने का प्रयास किया था। सारे पार्षदों ने मिलकर नगर पंचायत के सामने कई बार धरना दिया, क्योंकि एक देखा जाता था कि जो फंड आते थे वो भारतीय जनता पार्टी के पार्षदों को कम फंड मिलता था। ऐसी कई बार बातें आई, उसको लेकर हम लोगों ने आवेदन किए। जो जनहित के मुद्दे हैं, जैसे प्रधानमंत्री आवास का मुद्दा है, वो कहीं ना कहीं इन 5 सालों में उसका लाभ नहीं मिला लोगों को। उसके लिए भी हमने लगातार आंदोलन किए, और साफ सफाई को लेकर, बिजली, पानी, हर मुद्दे को लेकर हम लोगों ने जो वाकई में जरूरत की चीज है लोगों के लिए, उसके लिए बराबर हम सभी पार्षदों ने मिलकर, भारतीय जनता पार्टी के सब कार्यकर्ताओं ने मिलकर विरोध किया है। पिछला कार्यकाल कांग्रेस का था और प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। इस कार्यकाल को आप कैसा देखते हैं? आपकी नजरों में पिछला कार्यकाल कैसा था? पिछले कार्यकाल के बारे में तो शहर की जनता आपको बेहतर बताएगी, लेकिन मेरा मानना यह है कि जो उससे पहले का कार्यकाल था, 2014 से 19 का जो कार्यकाल था, उसमें जो विकास काम हुए थे, और जो पिछले 5 साल में जो कार्य हुए हैं, उनको आज अगर देखा जाए तो शहर की जनता जानती है। अब आप देखिए कि एक अच्छी सोच के साथ नगर का विकास होना चाहिए। मेरे कार्यकाल में बनाए गए जो गार्डन थे, खेलकूद के लिए, बच्चों के लिए थे, वो सिर्फ इसलिए उनका जीर्णोद्धार नहीं किया गया कि वो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने बनाया था। तो कहीं ना कहीं तो ये नगर के लोगों के साथ छलावा है, और जो राज्य शासन की जो राशि है उसका दुरुपयोग है। मान लो मुझे आज नगर की जनता अवसर देती है, मैं फिर कोई काम करवाता हूँ, और अगली बार फिर कोई कांग्रेस का आ जाता है, तो उसके बाद फिर वो सोच के अगर ना करे, तो ये कहीं ना कहीं एक नगर के लिए अच्छी सोच नहीं है। और रहा कार्यकाल, ये लोग बोलते हैं कि हमारा 1 साल 1.5 साल कोरोना में चला गया। मेरा ये बोलना है, कोरोना पूरे विश्व में कोरोना था, सिर्फ भानु प्रतापपुर में कोरोना नहीं था। तो बाकी जगह पे तो सारे विकास काम हुए हैं, सिर्फ भानु प्रतापपुर में क्यों विकास कार्य नहीं हुए? सबसे अच्छी अगर हम योजना देखें तो प्रधानमंत्री आवास योजना है, जो गरीब लोगों को 2.5 लाख रुपए तक अपना पक्का मकान बनाने के लिए दी जाती है। कहीं ना कहीं पिछली जो सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल तक प्रधानमंत्री आवास को इन्होंने रोक कर रखा। उसका असर हमारे नगर पंचायत भानु प्रतापपुर में भी हुआ। जैसे नगर पंचायत भानु प्रतापपुर में वार्ड नंबर 1, वार्ड नंबर 3, वार्ड नंबर 12, वार्ड नंबर 4, ऐसे जो वार्ड हैं जहां पर वाकई में प्रधानमंत्री का लाभ लेने वाले लोग हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने वाले लोग हैं, उनको लाभ नहीं मिला। तो ये बहुत ही, मैं बोलूं तो कांग्रेस सरकार के खिलाफ है ये। मतलब मेरे पास शब्द नहीं है कि गरीबों के साथ जो छल का काम है, किसी को आवाज देने से रोकना अच्छी बात नहीं है। और आज फिर हमारे प्रदेश में आदरणीय विष्णुदेव साई जी की सरकार है। अभी आवास प्लस
जो उन्होंने लाया है, 3 लाख आवास प्रदेश में फिर से बनने वाले हैं। मेरा ये प्रयास रहेगा कि सबसे पहले शासन स्तर से जाकर उन जो वार्ड में प्रधानमंत्री आवास का जो लाभ नहीं मिला है, सबसे पहले मेरी प्राथमिकता यही है कि उन सारे गरीबों को प्रधानमंत्री आवास का लाभ दिलाया जाए। कांग्रेस पार्टी का ये भी आरोप है कि जो फंड यहाँ के विकास के लिए आया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आने के बाद उसको वापस ले लिया गया। इसके कारण भी विकास कार्य अवरुद्ध हुए। मैं चूंकि नगर पंचायत में पिछले वर्ष स्वयं भी पार्षद था, तो ऐसा बोलना सरासर गलत है। फंड वापिस हुए हैं, लेकिन उसके लिए भी इनकी इच्छा शक्ति की कमी थी। कई फंड जो भेज दिए गए थे, एक एक 1.5 साल से वो फंड पड़े हुए थे, उनका कार्य प्रारंभ नहीं हुआ था। ऐसे ही फंड जो वापिस गए हैं, जो आपने टेंडर होने के बाद भी जो काम चालू नहीं किए थे, वो फंड बस वापिस हुए हैं और कोई फंड वापिस नहीं हुए। यदि इस चुनाव में आप जीत जाते हैं, आपको जीत हासिल होती है, तो ऐसे कौन से काम होंगे जिनको बहुत जल्दी प्राथमिकता के आधार पर, यानी शॉर्ट टर्म में आप उसको निपटाना चाहेंगे, ऐसे कार्य आप बताएं। सबसे पहले तो मुझे अवसर नगर की जनता देती है, तो सबसे पहला तो मेरा ये प्रयास है और हर किसी का ये प्रयास होना चाहिए, नगर पंचायत का अध्यक्ष बनना, नगर पंचायत में शामिल होना। सबसे पहला काम यह है कि जो शासन के जितने भी मूलभूत योजनाएं हैं, उसका अंतिम व्यक्ति को तक लाभ मिले, उसके बीच की कड़ी हम लोग होते हैं। तो पहला प्रयास तो मेरा यही रहेगा कि शासन की जो बहुत महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उनका बराबर हर व्यक्ति को, अंतिम व्यक्ति तक लाभ मिले। और उसके बाद मेरा स्वयं का विजन है जो होना चाहिए। सबसे पहले हमारे नगर में एक सर्वस्पर्शी और समभाव के साथ माहौल रहना चाहिए। ना कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इस टाइप की कोई भावना ना रहे। हम सब मिलजुल कर नगर के विकास के बारे में सोचें। और समय समय पर, मैं जब नगर पंचायत का अध्यक्ष था, आपको भी याद होगा कि बीच बीच में व्यापारियों की, आप जैसे गणमान्य नागरिकों की बैठक बुलाया करता था और उनसे एक सलाह लेता था कि हमारा नगर कैसा होना चाहिए। तो यही शुरुआत हम करेंगे। नगर के लोग क्या चाहते हैं, नगर के लोगों की प्राथमिकता क्या है, उसके आधार पर आगे रणनीति बनाई जाएगी। और निश्चित रूप से जो नगरवासी चाहते हैं, जैसे बहुत सारी बातें हैं, उसको हम आगे चल के करेंगे। एक जैसे स्पोर्ट्स जोन की बात है, एक बहुत जरूरी है बच्चों को खेल के लिए एक स्पोर्ट्स जोन होना बहुत जरूरी है, जिसमें सारे स्पोर्ट्स की फैकल्टी हो। ऐसा प्रयास है। युवाओं के लिए आजकल आप देखते हैं कि हमारे नगर के युवा कहीं ना कहीं नशे में लिप्त होते जा रहे हैं। तो उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था होनी चाहिए, जैसे लाइब्रेरी है, इस टाइप के ऐसी चीजों में हम युवाओं को डाइवर्ट करें कि जो नशे से और बाकी चीजों से उनका ध्यान जाए। महिलाओं के लिए है, महिलाओं के लिए सिर्फ हम सरकार की योजना जो देते हैं 1,000 रुपए महतारी वंदन, तो ये हम सबको समझना है कि अगर कल सरकार नहीं रहेगी तो ये योजना बंद हो जाएगी। तो हमको महिलाएं कैसे आगे बढ़े, कैसे सेल्फ डिपेंड बने, उसके लिए हम सबको प्रयास करना जरूरी है। चाहे बहुत सारी सिलाई मशीन सेंटर, कढ़ाई सेंटर, ब्यूटी पार्लर कोर्स, ऐसी बहुत सारी शासन की योजना रहती है जिसका हमको महिलाओं को ग्रुप में फायदा दिलाना होगा, ताकि वो खुद से सेल्फ डिपेंड बन सके। ऐसी बहुत सारी योजनाएं हम लोगों ने सोच कर रखी हैं। एक निजी सवाल ये है कि अभी जो आपके सामने प्रतिद्वंद्वी के तौर पर जो चुनाव लड़ रही हैं, भगवती गजेंद्र, वो आपकी चाची भी हैं और बरसों से आपका संबंध भी है, और मेरी जो जानकारी है उसके हिसाब से आप उनकी गोदी में खेले भी हैं। अब आप एक प्रतिद्वंदी के तौर पर अब उनको कैसा देखते हैं? व्यक्तिगत संबंध अलग चीज है, राजनीति अलग है। वो अभी सिर्फ चुनाव में निखिल राठौर चुनाव लड़ रहा है, ठीक है, लेकिन निखिल राठौर के पीछे भारतीय जनता पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है और सामने में बिल्कुल मेरा बहुत व्यक्तिगत संबंध है। मेरे अच्छे मित्र की माँ है वो, तो बहुत अच्छा सुरुच संबंध है।
लेकिन वो कांग्रेस पार्टी से लड़ रही हैं। तो यहाँ पर लड़ाई निखिल राठौर या भगवती गजेंद्र से ज्यादा लड़ाई है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की लड़ाई। ये एक अंतिम सवाल है कि आप 2014 से 2019 तक भी नगर पंचायत के अध्यक्ष रहे, फिर आपने चुनाव लड़ा, उसमें आपको जीत हासिल नहीं हुई, फिर अभी आपको पार्टी ने मौका दिया है और इस बार प्रचार में आपके कार्यकर्ता कहते हैं कि अब की बार एनएसआर। तो ये कई लोगों के मन में सवाल उठता है कि हर बार एनएसआर ही क्यों? 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने मुझे अवसर दिया और मैं भानु प्रतापपुर की जनता को बहुत धन्यवाद देता हूं, प्रणाम करता हूं कि मुझे छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा मतों से भानु प्रतापपुर की जनता ने विजय दिलाई थी। और उसके बाद जो पिछले बार है 19 से 23 के बीच ये पार्षद पद्धति का चुनाव था। इसमें ठीक है, मैं अध्यक्ष था, इसलिए मेरा दावा बिल्कुल बनता था कि अगर हमारी 8 सीट आती तो शायद मैं अध्यक्ष बन जाता। लेकिन पिछले बार पार्टी ने तो कोई अध्यक्ष के लिए ऐसा प्रत्याशी घोषित नहीं किया था, तो पार्षदों का चुनाव था। लेकिन और फिर इस बार अवसर दिया है तो भारतीय जनता पार्टी सारी चीजों को देखकर भारतीय जनता पार्टी को लगता होगा कि मुझे प्रत्याशी बनाने में कहीं ना कहीं पार्टी को भी लाभ होगा। मेरा जो सक्रियता होगी उसके कारण मुझे प्रत्याशी बनाया गया। ऐसा नहीं है कि मैं ही सबसे अच्छा प्रत्याशी हूँ, मुझसे अच्छे भी लोग भारतीय जनता पार्टी में हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रत्याशी बनाया तो कुछ सोच समझकर बनाया होगा। उसके लिए बार बार एनएसआर वाली बात नहीं है, कोई भी प्रत्याशी हो सकता था। मैंने पहले बताया कि यहाँ पर व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता, पार्टी चुनाव लड़ती है। और इसके साथ ही आज की मुलाकात यहीं पर समाप्त करते हैं। ये थे निखिल सिंह राठौर, जो भानु प्रतापपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए दूसरी बार दावेदारी कर रहे हैं, प्रत्याशी के तौर पर उतरे हैं। युवा हैं, ऊर्जावान हैं, लोकप्रिय हैं और हम उम्मीद करते हैं कि इस चुनाव में जनता उनका समर्थन करेगी। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।